कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में निराशा भरे माहौल के बीच देश भर में चल रही श्रमिक ट्रेनों में नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। इससे कहीं न कहीं उम्मीद की किरण जग रही है। 1 मई से शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का जन्म हो चुका है। इन बच्चों के जन्म में रेलवे के कर्मचारी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्रमिक ट्रेनों में बच्चों के जन्म को रेलवे एक शुभ संकेत मान रही है, क्योंकि बच्चे का जन्म सौभाग्य का सूचक होता है। भारतीय रेलवे के ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपने कार्यक्षेत्र में 3 बच्चों का जन्म होने को सौभाग्य सूचक माना है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन से मां समेत बच्चे को सरकारी अस्पताल में उचित तरीके से भेजा गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 3 बच्चों में से 2 तीतलागढ़ और 1 बालानगीर में पैदा हुआ। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जनरल मैनेजर विद्याभूषण ने अपनी तरफ से पहल करते हुए ट्रेनों में पैदा हुए बच्चों के लिए गिफ्ट कूपन देने का ऐलान किया। विद्याभूषण ने 5,000 रुपये का गिफ्ट कूपन खुद जाकर बच्चे की मां को सौंपा। जनरल मैनेजर की पहल को देखते हुए दूसरे अधिकारियों ने भी नवजात बच्चों को गिफ्ट कूपन देने की पेशकश की है। भारतीय रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक 4200 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें श्रमिकों को लेकर उनके गृह राज्य पहुंच चुकी हैं। अब तक तकरीबन 60 लाख श्रमिक इन ट्रेनों में सफ़र कर चुके हैं। श्रमिक ट्रेनें सबसे ज़्यादा जहां से चलीं वह राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। गुजरात से सबसे ज़्यादा 1026 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। महाराष्ट्र 802 श्रमिक ट्रेनें चलाने के साथ ही दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब से 416 ऐसी ट्रेनें चलाई गईं। उत्तर प्रदेश से 294 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं और बिहार से 294 श्रमिक ट्रेनें रवाना की गईं। शुरू में ट्रेन चली तो लोगों में इनको लेकर काफ़ी आपाधापी थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों में भरोसा बढ़ता गया। कोरोना संक्रमण के दौरान ट्रेनों को चलाना आसान नहीं रहा, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों ने रात दिन लगकर इस मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। श्रमिकों को दिक्कत ना हो, उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कराई जाए, साथ ही साथ खाने पीने का भी बंदोबस्त हो, यह सारी व्यवस्था की गई। इन सबके बीच ट्रेनों में सफ़र कर रहे परिवार बच्चों समेत चल रहे थे। साथ ही साथ कई परिवार ऐसे रहे जहां पर गर्भवती महिला भी सफ़र कर रही थीं। ऐसे में रास्ते में जब भी ज़रूरत होती थी तो तुरंत रेलवे को इन्फॉर्म किया जाता था और रेलवे के कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर लेकर तुरंत ट्रेन पर उपलब्ध होते थे। इस तरह के 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे श्रमिक ट्रेनों में पैदा हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी मामलों में रेलवे ने महिला को अस्पताल पहुंचाया या ट्रेन में डिलीवरी कराई, साथ ही साथ उचित चिकित्सा भी मुहैया कराई। ऐसे में ईस्ट कोस्ट रेलवे की पहल वाकई मायने रखती है। रेलवे के कई अधिकारियों का मानना है कि ट्रेनों में बच्चा पैदा होने को वह अच्छा संकेत मानते हैं। इससे भारतीय रेलवे को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। कई रेल कर्मचारी मानते हैं कि इस दौरान मुश्किल समय में ट्रेनों में जन्म स्थान होना भी माँ बाप के लिए मुश्किल भरा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की गई। ऐसे में यह समय वाकई में यादगार साबित होगा।
की